आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 को समझेंगे, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी से भी डिनोट करते हैं। एपी, एपी, क्लियर है। अब सबसे पहला चीज़ ये एपी है क्या, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए, जैसे कुछ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है या नहीं है, इसको पहचानना है हम लोगों को। पहचानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला चीज़, पहले इस नंबर को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं। देखिए, ये हो गया पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरीके से चलता जाएगा। ओके, तो एपी को अगर पहचानना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ओके, जैसे ये पहला दो टर्म्स है हमारे पास, जो भी इनके बीच का डिफरेंस पहले हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं डी से। तो जैसे सपोज D1 अगर हमको निकालना है, D1, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को हम लोग बोलेंगे A2, A3, A4। तो अगर फर्स्ट दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, D1, तो D1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। अब देखिए आप चेक करके, A2 कितना है, 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। ओके, नेक्स्ट D2, D2 क्या है, A3 माइनस A2, ठीक है, A3 माइनस A2, मतलब नेक्स्ट दो टर्म का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो A3 का वैल्यू कितना है, 6, और ये क्या है, A2 का वैल्यू कितना है, 4। तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा डिफरेंस, 2। नेक्स्ट और एक हम लोग निकाल लेते हैं, D3, D3 कितना हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। अब इनको भी चेक कर लेते हैं। A4 में कितना है, 8, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, फिर से 2। तो देखिए ये जो डिफरेंस आया D1, D2, D3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो टर्म जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है आपके पास, ये कैसा है, एपी में है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये क्या है, इन एपी। क्लियर है इतना, मतलब एपी को पहचानने का तरीका समझ में आया। तो जैसे अभी हम लोग डिटेल में देखें, D1, D2, D3 इस तरीके से निकाल के, तो अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, कुछ और लिस्ट ऑफ नंबर लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि वो एपी में है या नहीं है। जैसे यहाँ पे 10, 8, 6, 4 सो ऑन, ये। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा अगर, तो ये कौन सा टर्म होगा, A1, A2, A3, A4। अगर हमको इन नंबर को देख के पहचानना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, फर्स्ट दो टर्म का डिफरेंस। ओके, तो पहला टर्म्स हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, D1, D1 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -2। ओके, D2 क्या होगा, 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -2। D3 कितना होगा, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये टर्म कैसा है, एपी में है। ओके, दिस टर्म इज इन एपी। क्लियर है। अब एक नंबर और लेते हैं हम लोग, लिस्ट ऑफ नंबर, जैसे कि 5, 9, 5, 9 और 6, 4, इस तरीके से नंबर ले लिया, सो ऑन। अब देखते हैं
कि ये जो है टर्म एपी में है या नहीं है। तो हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। 9 - 5 कितना आ जाएगा? 4। 6 - 9 कितना आ जाएगा? -3। 4 - 6 कितना आ जाएगा? -2। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में नहीं है। ठीक है, इतना से तो आप लोग को एपी पहचानना आ गया होगा। अब हम लोग कुछ अलग तरीके का चीज़ को समझेंगे। अब देखते हैं हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी, जीटी। जनरल टर्म एपी का जनरल टर्म कैसा होता है? तो क्या है, सबसे पहला टर्म एपी का जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, फिर से नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, नेक्स्ट ए प्लस 3d, इस तरीके से। ये कहलाएगा आपका फर्स्ट टर्म, ये कहलाएगा आपका सेकेंड टर्म, ये कहलाएगा थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और इस तरीके से आगे। अभी तो क्लियर नहीं हो रहा होगा क्या लिख दिए, तो देखते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि किसी भी एपी का पहला टर्म मतलब ए कितना है, सपोज 2 है, ओके, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 3 है, तो एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स को या फिर 5 टर्म्स को निकालना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म हमको निकालना है, और हमारे पास दिया हुआ क्या है, पहला टर्म जो कि ए से डिनोट होता है। ए कितना दिया हुआ है, 2, और कॉमन डिफरेंस जो कि डी से डिनोट करते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 3। और हमको क्या करना है, एपी का पहला 5 टर्म निकालना है। ओके, तो फर्स्ट टर्म का क्या है, फर्स्ट टर्म कैसे निकलता है, ए मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, ए मतलब कितना, 2। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, ए कितना है हमारे पास, 2, प्लस डी कितना है, 3, मतलब कितना हो जाएगा, 5। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, ए कितना है हमारे पास, ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू कितना है, 3, तो 2d बोला है, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2, 8। ठीक है, तो थर्ड टर्म भी आ गया हमारा। फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस 3d, मतलब a कितना है हमारे पास, 2 ही है, और 3 × d कितना है, 3, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म 11 हो गया। तो कितना टर्म हुआ, 1 2 3 4। पांचवा टर्म अगर हमको निकालना है तो वो भी हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर सीधा सा क्या तरीका है, चौथा टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस जो है हमारा, मतलब फोर्थ टर्म और कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म कितना है, 11, और 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। तो ये फर्स्ट 5 टर्म आ गया हमारा एपी का। समझ में आया। एक एग्जांपल और हम लोग लेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो जनरल टर्म देखे थे, ये किस चीज़ के लिए होता है, एपी का टर्म निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से। ओके, तो जैसे अभी हम इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग कुछ अलग तरीके के एग्जाम्पल को लेके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी का पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस जो कि डी से डिनोट करते हैं वो कितना है, 1 है। तो एपी के फर्स्ट 5 टर्म को हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं फिर से। तो देखिए, फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, मतलब पहला टर्म क्या होगा, a इज इक्वल टू कितना, 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म निकालना होगा अगर, तो क्या होगा,
ए प्लस डी, मतलब ए कितना है 2, 2 प्लस डी कितना है 1, मतलब कितना आ जाएगा 3। अब अगर थर्ड टर्म निकालना होगा, थर्ड टर्म, तो ए प्लस 2d कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए ए का वैल्यू है 2, 2 प्लस 2d, मतलब 2 इंटू डी कितना है 1, मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 मतलब 4। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हम लोग निकाले, बट एक चीज़ ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना हो रहा है तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म निकालना है तो ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म निकालना है तो कितना हो जाएगा ए प्लस 3d, मतलब 4 से एक कम। देखिए यहाँ थर्ड टर्म निकालना है तो 3 से एक कम 2d ऐड हो रहा है, यहाँ सेकेंड टर्म निकालना है तो 2 से एक कम मतलब 1d ऐड हो रहा है, देख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर 10th टर्म निकालना होगा तो क्या होगा, 10th टर्म निकालना होगा तो क्या होगा a प्लस 9d। क्लियर हुआ। अब अगर सीरीज आपको दिया हुआ रहेगा कोई भी और उसका आपको कोई भी टर्म निकालना होगा, 5th टर्म, 6th टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, तो आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको तो समझ लिए, अब हम लोग देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए सीरीज हमारा दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि सबसे पहला तो पहचानना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो देख लीजिए 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, मतलब ये तो एपी में है। इतना क्लियर है। तो अगर इस सीरीज का या फिर इस लिस्ट ऑफ नंबर में हम लोगों को 10th टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला नोट डाउन कीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है 2, मतलब a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2, ओके। अब d निकालेंगे, d इज इक्वल टू कितना है a2 - a1, मतलब 4 - 2 कितना हो जाएगा, ये भी 2 है, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है 10th टर्म, ओके। तो 10th टर्म के लिए क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग सीखे थे, अगर 10th टर्म फाइंड करना है तो a प्लस 9d, जस्ट 10 से एक कम। जैसे 4th टर्म फाइंड करना है तो क्या करेंगे a प्लस 3d, 4 से एक कम। तो 10th टर्म फाइंड करना है तो हम लोग को क्या, 10th टर्म अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस 9d निकालेंगे, ओके। तो इस सीरीज का 10th टर्म कितना होगा ये अगर हमको जानना है तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस 9d लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है देखिए तो 2, 2 प्लस 9 इंटू डी कितना है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 18, मतलब 18 प्लस 2 20। ये क्या आ गया इस सीरीज का, मतलब इस एपी का 10th टर्म, ठीक है, जिसको हम लोग A10 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। A10 इज इक्वल टू कितना हो गया 20। क्यों A10 लिखें, क्योंकि इसको हम लोग क्या A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से बोलते हैं। तो 10th टर्म अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा A10, क्लियर है। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर इसका क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया हुआ है, मान लीजिए अब लिस्ट ऑफ नंबर ना दे के आपको दिया हुआ है किसी भी एपी का पहला टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस 4 और 6th टर्म मतलब A6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है। A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 5D, 6 से एक कम,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए कितना है 3, 3 + 5 इंटू डी कितना है 4, मतलब कितना हो जाएगा 3 + 20 = 23। ये 23 क्या आ गया, A6 का वैल्यू, मतलब इस सीरीज का 6th टर्म। क्लियर है। तो अभी हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज़ देखे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का टर्म सीखेंगे।